गाइस मेरे गाइस बने मक्की आज मम्मा मक्की छिलदे आ मक्की आज ਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਟੋਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟੋਡੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਸਰਾਜੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? कुकड़ी की रोटी। कुकड़ी की रोटी। सराजी जी को कहते हैं कुकड़ी। और इसको हिंदी में जो बाहर के लोग बोलते हैं भुट्टा। भुट्टा। और ये है हमारा छल्ली भी भुट्टा बोलते तैयार। भुट्टा बोलते हैं। ये देखिए यही बेचने का काम है। जैसे ही हम ऐसे इसको निकाल देते हैं, फिर इसको आपको वजन नहीं निकालना चाहिए ताकि ये ऐसे टूट जाए। हमें इसको ऐसे मरोड़ देना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी सब बहुत अच्छे से हैं। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज रात को हुई थी बारिश और सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा हो गया हुआ था और आसमान इतना सुंदर लग रहा था। इतने क्लाउडी थे, इतने क्लाउड्स थे, इतना सुंदर लग रहा था। ऐसे वाइट क्लाउड्स और ब्लू आसमान इतना सुंदर लग रहा था ना। और काफ़ी अच्छा वेदर हो गया हुआ था। सुबह से बारिश लग रही थी, फिर उसके बाद धूप चढ़ गई थी। तो आज हमने जाना था मक्की काटने। हमारे घर के पास ही खेत है, मतलब कि बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पे ये हमारा घर है और बस नीचे ही हमारा खेत है। तो हमने जाना था मक्की काटने। तो हस्बैंड और सास पहले चले गए हुए थे और मैं थोड़े से गाय वगैरह को पानी देना था और घर पे थोड़ा सा काम था, वो करके फिर मैं बाद में आई थी। तो क्योंकि हमने चले जाना, अभी टिकरी घर चले जाना है, तो शाश्वत के स्कूल भी लगे हुए हैं। तो फिर हमने सोचा कि ये वाला खेत में ना मक्की पक्की हुई थी, तो थोड़ा सा इसको मतलब कि मक्की काट के हेल्प करा देते हैं सासू माँ की, थोड़ा सा उनका काम भी कम हो जाएगा। तो मैंने कभी लाइफ में मक्की नहीं काटी है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस करूँगी कि मक्की कैसे काटते हैं। तो चलो अभी मैं सीखूँगी अपनी सासू माँ से कि मक्की कैसे काटते हैं। तो ये देखो पहला डाल मैंने कैसे मतलब कितना ऐसे काटा, मेरे से नहीं काटा जा रहा था। तो बस फिर सासू माँ बता रही थी कैसे ऐसे करके काटना है। तो कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करोगे, सीखोगे, फ़र्स्ट टाइम ही करोगे ना, तो कोई भी काम है आप फ़र्स्ट टाइम सीखते हो तभी उसको करते हो ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर एक काम सीखना, हर एक काम इंसान को आना चाहिए। तो बस 1-2 डाल काटा तो मुझे समझ आ गया कि इसको कैसे काटना है। तो मेरे अंगूठे में ना लगी हुई हुई है, तो मेरे से ना ज़ोर से काटा भी नहीं जा रहा था। तो शाश्वत और गोला थे दादू के पास, तो मैं हस्बैंड और सासू माँ आए थे खेत में। और ये हमारा काफ़ी बड़ा खेत है, मतलब घर के पास ही बिल्कुल प्लेन खेत है ये 2 कनाल का। इसमें इस खेत में ना काफ़ी अच्छी फसल होती है हमारी। जैसे हम मटर लगाते हैं सर्दियों में, और मतलब कि इस टाइम हमारी मक्की होती है, सरसों भी होती है यहाँ पे अच्छी। तो ये वाला बहुत प्लेन खेत है, तो यहाँ पे हर एक मतलब फसल काफ़ी अच्छे से अच्छी होती है मतलब कि। तो ये मक्की हम पिछली बार जब आए थे ना, तो इस बार यहाँ पे ना फसल अच्छी नहीं हुई, क्योंकि पहाड़ी एरिया में आपको पता ही है कि इस बार कितना वेदर चेंज हुआ और इस बार मतलब कि बारिशें नहीं हुई हैं। तो मक्की मतलब जिस हिसाब से होती है पहले उस हिसाब से नहीं है। देखो हमारे खेत में ना क्या कोई फ्रूट लगा हुआ है, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, पम्पकिन भी बोलते हैं। तो ये लगा हुआ हमारे खेत में काफ़ी मतलब ज़्यादा ये पम्पकिन लगे हुए हैं, जिसको तुखम बोलते हैं। और डोगरी में मेरे मायके वाली साइड इसको काशी कोला भी बोलते हैं। तो इसका ना अम्बल बनता है बहुत टेस्टी, जो हमारे JNK के मतलब कि कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी धाम होती है, तो उसमें अम्बल तो ज़रूरी बनता है। तो हमारे जो भी मतलब कि हमारा जो JNK का कल्चर है, तो वहाँ का ट्रेडिशनल खाना है ये। मतलब कि हर एक जो सांत वाले दिन होता है ना, सांत वाली रोटी, उसमें अम्बल तो बहुत ज़रूर बनता है। तो ये देखो बहुत मतलब कि 5-5, 6-6 किलो का एक ही तुखम लगा हुआ था यहाँ पे। तो बड़े ज़्यादा लगे हुए थे। तो सासू माँ बोल रहे थे कि ले जाना घर पे, लेकिन इतना बड़ा कैसे लेके आएंगे। तो देखेंगे अभी शायद ले जाएं हम एक तुखम घर पे, क्योंकि अभी श्राद्ध भी पड़ गए हैं ना, तो हमने श्राद्ध भी करना है घर पे। तो वहाँ पे भी अम्बल लगाना होता है, तो देखेंगे ले जाएंगे अगर हुआ मतलब लेने का जुगाड़। तो काफ़ी मतलब कि 10-12 ये दाने लगे हुए थे तुखम के। तो मैंने ढूंढ रही थी कि कहाँ लगे हैं, तो मुझे 4-5 ही मिले। तो काफ़ी बड़ा खेत है ये। तो बस ना काफ़ी दोपहर हो गई हुई थी जब हम काम कर रहे थे खेत में। तो
अभी ना लोग मतलब मक्की काटना स्टार्ट नहीं किए क्योंकि अभी मक्की कच्ची है, क्योंकि इस बार मक्की लेट लगी थी, बारिशें नहीं हुई थी। तो ये वाले खेत में पहले लगी थी, क्योंकि ये वाला खेत में बिल्कुल पास में ही है, तो ये वाले खेत में पहले लगी थी, तो इसकी पक भी गई थी। अभी भी हमने बीच में कुछ डाल नहीं काटे हैं, क्योंकि वो मतलब अभी कच्चे ही थे, उसकी मक्की अभी पक्की नहीं थी, तो वो ऐसे छोड़ दी थी। जो पके हुए डाल थे वही काटे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करते करते ना मुझे आ भी गया कि कैसे करना है। तो अब मैं अच्छे से काट रही थी मक्की, और कैसे रखना है वो भी मुझे पता चल गया था कि कैसे रखना है। तो मतलब कि हमने 2 घंटे में ये पूरा खेत काट दिया था, हस्बैंड ने, मैंने और सासू माँ ने। हाँ, 2 घंटे लगे थे हमें ये पूरा खेत काटने में। तो बस हम फिर दोपहर को चले गए हुए थे घर, फिर रेस्ट वगैरह की खाना शाना खाया, फिर शाम को आए थे मक्की कोड़ने। तो अब जो हमने मक्की काटी हुई है ना, तो उसमें जो छल्लियाँ हैं ना, उसका छिलका उतार के तो छल्लियाँ बाहर निकाल लेंगे। तो बस वैसे स्टोर कर देंगे, और जो बाकी जो घास बचा होगा उसको इकट्ठा करके तो एक जगह रख लेंगे। तो फिर बाद में इसकी गाड़ी लगा लेंगे, क्योंकि जब सर्दियाँ होती है तो यहाँ पे घास की कमी हो जाती है, तो फिर ये सूखा घास ही डालते हैं उसको। तो ये अभी स्टोर करके रखा होता है, तो फिर सर्दियों के टाइम में ना गाय को घास देने के काम आ जाता है। तो ये देखो, मैंने मक्की ऐसे एक जगह इकट्ठी कर रहे थे, तो बाद में बोरी में डाल के घर पर ले जाएंगे। तो ऐसे करके हमने जो भी जिसकी भी मक्की उतार ली हुई थी, तो ऐसे करके ना बांध के तो इकट्ठा करके रख रहे थे। बाद में इसको एक जगह मतलब खेत में ही गाड़ी लगाते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी लगा लेंगे। तो शाम को मतलब आज ना काफ़ी सुबह रात को बारिश हुई थी, और फिर सुबह भी थोड़ा बारिश वाला मौसम में धूप चढ़ी, फिर इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि मतलब कि हम फिर जल्दी जल्दी मक्की काट के चले गए थे घर। फिर शाम हुई फिर आए थे, तो हस्बैंड को हल्की हल्की सर दर्द हो रही थी, तो वो नहीं आए थे, और मैं, शाश्वत और इसकी दादी आए थे। तो मैं शाश्वत को मना कर रही थी कि शाश्वत ने भी कभी मक्की नहीं काटी है बेचारे ने। तो ये मेरे से ना ज़्यादा अच्छे से कर रहा था, इसको पूरा समझ आ गया कैसे करना है, तो ये अच्छे से कर रहा था। और बच्चे आपको पता है एक एक्साइटेड होते हैं। और ये देखो पीछे जो स्कूल दिख रहा है ना, आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे ही हमारी बोटिंग हुई थी, और यहाँ पे हम बोट डालने गए थे। अगर आपने मेरा बोट वाला असेंबली JNK असेंबली बोट नहीं देखा है 2024 वाला ब्लॉग, तो ज़रूर देखना। तो ये हमारे घर से ना काफ़ी हाइट पे है गाँव, तो यहाँ हमारे बोट हुए थे, और हमारे खेत ना सामने दिख रहा था। मैंने सोचा कैप्चर करके आपको दिखाती हूँ। तो शाश्वत देखो कितने अच्छे से मक्की कोड़ रहा था। तो बस एक टब में डाल के ना एक जगह स्टोर करके रख रहे थे हम मक्की। और बच्चे बहुत मतलब बच्चों का दिमाग जो बहुत शार्प होता है, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो शाश्वत को ना वैसे भी हर एक काम करने में बहुत एक्साइटमेंट होती है, जो भी मैं काम करूँगी वो मेरे साथ ज़रूर ही करेगा। तो ये बहुत एक्साइटेड था, पहले रो रहा था। सुबह भी जब हम आए थे तो मैंने बोला शाम को लेके जाएंगे, अभी तेरा कोई काम नहीं है। फिर इस टाइम मैंने इतना मना किया, दादी भी इसकी मना कर रही थी कि शाहू आप मत आओ, तो ये कहाँ मानता है लड़का। तो ये देखो पीछे हमारा घर दिख रहा है, बिल्कुल हमारे घर के पास ही ये वाला खेत है। तो बस मैं टब में भर के ऐसे एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, फिर हम बोरी लाएंगे घर से, तो बोरी में डाल के घर पे ले जाएंगे। ये तो फास्ट निकालते मक्की छोटी निकली। और सर्दियों में मक्की की रोटी खाने का बहुत टेस्ट आता है, गर्मियों में नहीं उतनी खाते हैं। लेकिन मतलब पहाड़ी इलाके में तो हर टाइम मतलब गर्मियाँ सर्दियाँ सब टाइम खाते हैं, लेकिन जो गर्म इलाका होता है जैसे मेरे मायके वाली साइड है या जम्मू वगैरह है, तो वहाँ पे सर्दियों में ही खाते हैं मक्की की रोटी। और मक्की जो होती है उसको कराट में अगर आटा पिसवा के लाओगे तो उसकी मक्की की रोटी इतनी टेस्टी बनती है ना। तो जो हमारे घर में भी मक्की की आटा होता है वो कराट से पिसा हुआ होता है, तो काफ़ी टेस्टी मक्की की रोटी और सरसों का साग मतलब कि हमारा JNK का ट्रेडिशनल खाना है, बहुत टेस्टी होता है। आजकल तो मतलब कि जैसे शादियाँ होती है तो वहाँ पे भी मक्की की रोटी और सरसों का साग लगा होता है। और पंजाब में भी मक्की की रोटी और सरसों का साग काफ़ी फेमस है, तो हमारे यहाँ का तो पेटन खाना है मक्की की रोटी और सरसों का साग। सर्दियों में मतलब जब तक हम 3-4 बार साग ना बना ले कुकर भर के, मज़ा ही नहीं आता। तो फिर इसकी मुंह तो नहीं छुपा, इधर देखा। और इसकी जब फिर ये निकालते हैं, फिर ये
इसको फिर सुखा के धूप में जब ये अच्छे से हो जाते हैं फिर हम इसको आग में रखते हैं और जब ये सूख जाएंगे तो दाने निकालेंगे इनका आटा पिसाएंगे और हम इसको आग में रख के फिर जब ये पूरे ब्लैक हो जाते हैं, ज़्यादा ब्लैक नहीं होने चाहिए, फिर हम उसको निकाल के दूसरा करते हैं। गाइस बने मक्की आज मम्मा मक्की छिल रहे हैं मक्की आज ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੋਟੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਰਾਜੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कुकड़ी की रोटी। कुकड़ी की रोटी सराजी जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਕੜੀ और इसको हिंदी में जो बाहर के लोग बोलते हैं भुट्टा भुट्टा और ये है हमारा छल्ली भी भुट्टा बोलते यार भुट्टा बोलते हैं ये देखिए यही बेचने का काम जैसे ही हम ऐसे इसको निकाल देते हैं फिर इसको आपको वजन नहीं निकालना चाहिए ताकि ये ऐसे टूट जाए, हम इसको ऐसे मरोड़ देना चाहिए। तो शाश्वत काफ़ी मस्ती कर रहा था, काफ़ी आगे पीछे की बातें कर रहा था तो दादी के साथ भी मस्ती कर रहा था। तो शाश्वत की बातें बहुत क्यूट बातें करता है ये। और ये दादी है मेरी, मैं दादी की हेल्प करवा रहा हूँ तो दादी को फ्री ये मिल गया हुआ मैं बैठ के ही कर लेती हूँ दादी। तो बाय बाय। ये लंबा घास है, ये इसको ना मतलब कि ऐसे थोड़ा सा लंबा करके बस इसको ये जो जिस पे हमने मक्की सारी छांटी हुई है तो बस ये हम मतलब एक गड्ढा बना के तो स्टोर करते जाएंगे। तो ये बस हमारे सर्दियों में घास के काम आ जाएगा और मक्की हमारे खाने के काम आ जाएगी। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो बस ये ऐसे करके यहाँ पे एक साइड पे हम इकट्ठे करते जा रहे हैं तो फिर इनको घर पे ले जाएंगे। ऐसी होती है तो हम इसको कवर निकालेंगे, आधी हमने सिली हुई है तो ऐसे करते हैं, फिर इसका एक और कवर आता है जिसे हम ऐसे निकालते हैं ऊपर से। बस हमने सारी मक्की ना बोरी में कर ली थी स्टोर और हस्बैंड आ गए हुए थे तो हस्बैंड लेके जा रहे थे इसको घर पे। तो हमारी मतलब कि अभी आधी हमने छलियाँ निकाली थी, आधी बच गई थी तो 2 बोरियाँ तो हमारी मतलब बनी गई थी। तो बस हमने ये बोरी में डाल के बस एक पास में घर है, बस घर पे स्टोर कर देंगे। तो ये देखो हमारा घास जो हमने इकट्ठा कर लिया हुआ था। तो अभी आधे से ज़्यादा खेत बचा हुआ था क्योंकि लेट हो गया हुआ था, शाम को भी लेट आए थे, सुबह भी लेट आए थे। तो बस अभी हस्बैंड पहुंचा देंगे घर पे। तो ये देखो हमने घर पे आके ऐसे मतलब कि एक जगह स्टोर कर दिया। तो अभी इसको धूप लगाएंगे, फिर धूप लगाने के बाद इसको छल्लियों के जो दाने हैं वो निकालेंगे और फिर इसको सुखा के फिर जब भी हमें आटा चाहिए होगा तो वो पिसवा लेंगे।
ये सारा प्रोसेस होता है मक्की का। तो काफ़ी मज़ा आया हमें ये मक्की का काम करने में। और शाम के टाइम में ना रेनबो निकला हुआ था पहाड़ों से और बादलों से, इतना सुंदर लग रहा था ना, रेनबो देखने में इतना मज़ा आ रहा था ना। तो ये देखो नीले नीले पहाड़ और रेनबो निकला हुआ था। तो आई होप गाइस आपको मेरा ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, पिछले वाले भी ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग शावन गुला ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, टेक केयर। प्लीज़ गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आप मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो राधे राधे।